हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में। तो अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में आरईएस सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो यूनिट नंबर 5 है जियोथर्मल एनर्जी, मतलब कि भूतापीय ऊर्जा। तो हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के चट्टानों के बीच फंस जाती है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है। हाई प्रेशर पर यह स्टीम पाइपों द्वारा निकाल ली जाती है। यह स्टीम विद्युत जनरेटर की टरबाइन को घुमाती है जिसे विद्युत उत्पन्न होती है। इन तप्त स्थलों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो स्टीम उत्पन्न होती है। जब यह स्टीम चट्टानों के बीच फंस जाती है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है। हाई प्रेशर पर यह स्टीम पाइपों द्वारा निकाल ली जाती है। यह स्टीम विद्युत जनरेटर की टरबाइन को इन तप्त स्थलों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। टाइप्स ऑफ जियोथर्मल रिसोर्सेस, मतलब कि भूतापीय ऊर्जा के स्रोत के प्रकार। तो तापीय ऊर्जा के स्रोत निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 हाइड्रोथर्मल, नंबर 2 पेट्रोथर्मल, नंबर 3 जियो प्रेशर, नंबर 4 मैग्मा रिसोर्सेस, नंबर 5 वोल्कानो यानी ज्वालामुखी। तो हाइड्रोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेस, यह डायग्राम है। नीचे यहाँ सबसे नीचे मैग्मा लेयर होती है। मैग्मा में बहुत हॉट स्टीम होती है जो निकाली जाती है हाइड्रोथर्मल प्रोसेस द्वारा। तो इन स्रोतों में कम गहराई पर हॉट वाटर तथा स्टीम जमा रहता है। हॉट वाटर एंड स्टीम को प्रोडक्शन कुएं की सहायता से निकाला जाता है। इस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम एंड वेपर डोमिनेटेड सिस्टम। ये इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी आगे चल के हम बात करते हैं लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम एंड वेपर डोमिनेटेड सिस्टम क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट है पेट्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेस। ये पेट्रो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेस का डायग्राम है। इसमें मैग्मा से हॉट स्टीम को स्टीम द्वारा टरबाइन एंड हीट एक्सचेंजर कंडेंसर, इन सभी का यूज करके इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है। तो देखते हैं इन स्रोतों को गर्म शुष्क रॉक यानी हॉट ड्राई रॉक जियोथर्मल स्रोत भी कहते हैं। इसमें हम गर्म शुष्क एक रॉक की ऊष्मा का प्रयोग करते हैं जो मैग्मा से उत्पन्न ऊष्मा से गर्म हो जाता है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर नीचे गर्म शुष्क रॉक का तापमान लगभग 145 डिग्री सेल्सियस से 290 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जहाँ पर जल नहीं मिलता है वहाँ पर केवल ऊष्मा होती है। हम गर्म शुष्क रॉक में एक
कैविटी बनाते हैं जिसमें ठंडे पानी को इंजेक्शन वेल कैविटी तक पहुंचाते हैं, जो गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है, जिसके एक और वेल बनाकर निकाल लेते हैं। फिर इस स्टीम को विद्युत उत्पन्न करने में करते हैं। जियोथर्मल जियो प्रेशर रिसोर्सेस, ये स्रोत 3 से 10 किलोमीटर अधिक गहराई पर पाए जाते हैं, जहां पानी का बहुत अधिक दाब होता है। गहराई में असामान्य अत्यधिक दाब क्षेत्र को भूदाब स्रोत कहते हैं। भूदाब स्रोत संख्या में अधिक पाए जाते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक पावर उत्पन्न करने में किया जाता है। जो जियो प्रेशर रिसोर्सेस हैं, ये स्रोत 3 से 10 किलोमीटर अधिक गहराई पर पाए जाते हैं, जहां पानी का बहुत अधिक दाब होता है। गहराई में असामान्य अत्यधिक दाब क्षेत्र को भूदाब स्रोत कहते हैं। भूदाब स्रोत संख्या में अधिक पाए जाते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक पावर उत्पन्न करने में किया जाता है। फोर्थ है हमारा मैग्मा रिसोर्सेस। मैग्मा पृथ्वी के नीचे उपस्थित पिघली हुई चट्टानें व धातुएं हैं, जिनका टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है। अर्थ के प्रेशर एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल के कारण वहाँ तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे आसपास के मेटल व रॉक पिघल जाती हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा में संग्रहित हीट एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए HDR में प्रयोग किए जाने वाले मेथड का प्रयोग किया जाता है। मैग्मा पृथ्वी के नीचे उपस्थित पिघली हुई चट्टानें व धातुएं हैं, जिनका टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है। अर्थ के प्रेशर एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल के कारण वहाँ तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे आसपास के मेटल व रॉक पिघल जाती हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा में संग्रहित हीट एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए HDR में प्रयोग किए जाने वाले मेथड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है कन्वर्ट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक पावर। भू ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करना। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वेपर डोमिनेटेड सिस्टम एंड लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम क्या होते हैं। तो अब चलिए देखते हैं वेपर डोमिनेटेड सिस्टम। ये हमारा वेपर डोमिनेटेड सिस्टम का डायग्राम है। इसमें भूमि के नीचे पहले ड्रिल किया जाता है, फिर उसमें पाइपों के द्वारा स्टीम को निकाला जाता है। स्टीम को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पंप सेपरेटर की सहायता से इसमें से स्टीम और सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है। फिर इसे टरबाइन में भेजा जाता है। टरबाइन से जनरेटर में भेज के जियोथर्मल से इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे इसे सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। तो चित्र में वेपर डोमिनेटेड सिस्टम पावर प्लांट को प्रदर्शित किया गया है। भूतापीय क्षेत्र से मिलने वाली वाष्प में पानी और ठोस के कण भी होते हैं। उनके वाष्प से अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद शुद्ध वाष्प को स्टीम टरबाइन में भेज दिया जाता है, जो कि जनरेटर से जुड़ी रहती है और जनरेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। टरबाइन को रोटेट कराने के बाद जो वाष्प निकलती है, उसको कंडेंसेट से गुजारकर कंडेंस कर लिया जाता है। वाष्प को कंडेंस करने में कोल्ड वाटर को प्रवाहित
कराया जाता है, जो कि कूलिंग टावर में आता है, और जो पानी प्रवाहित किया जाता है उसको फिर से कूलिंग टावर में ही भेज दिया जाता है। जो वाष्प कंडेंसेट हुई होती है तो उसे केमिकल रिकवरी या भूतापीय क्षेत्र में प्रवाहित कर देते हैं। अब सेकंड हमारा है लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 फ्लैश सिस्टम, फ्लैश स्टीम सिस्टम या बाइनरी स्टीम सिस्टम। बाइनरी स्टीम सिस्टम प्रीवियस ईयर पेपर में आया है। तो फ्लैश स्टीम सिस्टम के बारे में देखते हैं। फ्लैश स्टीम सिस्टम भूतापीय जल और वाष्प के मिश्रण के अधिक तापमान और अल्प विलय यानी इम्प्यूरिटीज के लिए अधिक उपयोगी है। यह लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम होती है। यह सिस्टम 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम तथा अधिक घुलित अशुद्धियों के लिए नहीं होता है। इस सिस्टम को डायग्राम द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह है लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम। लिक्विड डोमिनेटेड का फ्लैश सिस्टम, इसमें वाल्व लगी होती है एंड सेपरेटर, यह है फ्लैश सेपरेटर लगा है। फ्लैश सेपरेटर से टरबाइन लगा है। टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर का काम है स्टीम, जियोथर्मल स्टीम से इलेक्ट्रिक यानी विद्युत ऊर्जा को बनाना। तो देखते हैं, उत्पादन कुएं से वाष्प और गर्म पानी का मिश्रण मिलता है, फ्लैश स्टीम सेपरेटर को दिया जाता है। उत्पादन कुएं से वाष्प और गर्म पानी का मिश्रण मिलता है जिसे फ्लैश स्टीम सेपरेटर को दिया जाता है। स्टीम सेपरेटर को स्टीम टरबाइन में पहुंचाया जाता है, जहां स्टीम टरबाइन 3 फेज जनरेटर से जुड़ी रहती है जो विद्युत का उत्पादन करता है। स्टीम टरबाइन को रोटेट कराने के बाद बाहर आती है जिसे कंडेंसर में पहुंचाया जाता है। स्टीम को पानी में बदलकर पुनः उसे रीएजेक्शन कुएं में भेज दिया जाता है। सेकंड है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का उपयोग भी जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करना होता है। इसमें मल्टी स्टेज टरबाइन लगे होते हैं। ये फ्लैश स्टीम सिस्टम से अच्छा होता है। तो बाइनरी स्टीम सिस्टम, इस सिस्टम की एफिशिएंसी फ्लैश सिस्टम की तुलना में अधिक होती है। इस सिस्टम में दो स्टीम सेपरेटर कार्य करते हैं। एक सेपरेटर अधिक दाब पर तथा दूसरा सेपरेटर कम दाब पर कार्य करता है, और इसमें टरबाइन भी मल्टी स्टेज वाली प्रयोग की जाती हैं जो कम तापमान का जल विद्युत उत्पादन करने के लिए होती हैं। इसलिए इसे घरेलू और उद्योग प्रक्रिया में ऊष्मा प्रकट करने के लिए करते हैं। गर्म पानी का उपयोग ऑर्गेनिक फ्लूइड जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो तो उनको हॉट करने में किया जाता है, जिसका उपयोग रैकिंग साइकिल को चलाने में भी किया जाता है। ये हमारा बाइनरी सिस्टम का डायग्राम है। तो इसका स्क्रीन से शॉट लेना हो तो ले सकते हो। उत्पादन कुएं से गर्म पानी को हीट एक्सचेंजर में पहुंचाया जाता है।
जहां वह फ्लूइड को गर्म करता है तथा ठंडे पानी को फिर रिएजेक्शन कुएं में भेज दिया जाता है। हीट एक्सचेंजर में फ्लूइड वाष्प में बदल जाता है जिसे टरबाइन में प्रवाह किया जाता है। उसके बाद डिस्चार्ज को कंडेंसर में भेज दिया जाता है जो शीतलन टावर की मदद से ठंडा करके पंप की सहायता से हीट एक्सचेंजर में भेज दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की मेरिट्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा के लाभ। तो एडवांटेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है यह मौसम के बदलाव से प्रभावित नहीं होती है। मतलब कि जो जियोथर्मल पावर प्लांट है इसमें मौसम किसी तरह से बैरियर नहीं बन सकता है। नंबर 2, इसमें थर्मल स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3, बहुत कम भूमि की आवश्यकता होती है, ये बहुत कम एरिया में प्लांट लग सकता है। नंबर 4, कोई ठोस प्रदूषण करने वाले पदार्थ नहीं बनते, मतलब कि इसमें प्रदूषण बहुत कम होता है। नंबर 5, यह रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है जो निरंतर ही उपलब्ध रहती है। फिर डेमेरिट्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, मतलब जिसके लाभ हैं तो उसकी हानियां भी होंगी। तो फर्स्ट है प्लांट के पार्ट्स में जंग लग जाता है जिससे प्लांट की आयु कम हो जाती है, मतलब कि इसमें कोरोजन ज़्यादा होता है। नंबर 2, ड्रिलिंग ऑपरेशन ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी जहाँ से हमें जियोथर्मल स्टीम प्राप्त होती है वहाँ पे पहले ड्रिल करना पड़ता है, तो इसमें ध्वनि बहुत होती है जिससे ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है। नंबर 3 है इसमें लो ग्रेड की ऊष्मा ऊर्जा मिलती है क्योंकि तापमान लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक सीमित होता है। नंबर 4, भाप और गर्म पानी जो पृथ्वी से बाहर निकलते हैं उनमें H2S, CO2, NH3 आदि सम्मिलित होती है। यदि इन गैसों को हवा में छोड़ दिया जाए तो इनमें प्रदूषण होने का खतरा बना रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, यानी जियोथर्मल एनर्जी के अनुप्रयोग। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इसका प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है बिल्डिंगों में कमरों को गर्म करने में जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ किया जाता है। नंबर 3, नमक के उत्पादन में। नंबर 4, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट में। नंबर 5, टेक्सटाइल उद्योग में। नंबर 6, डाई उद्योग में। नंबर 7, टिम्बर सीजनिंग में। नंबर 8, मशरूम उत्पादन में। पाउडर कॉफ़ी उत्पादन में। नंबर 10, रासायनिक उद्योग में। नंबर 11, माइनिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राई मिल्क उत्पादन में। नेक्स्ट पॉइंट कैटल फीड में। एंड फूड प्रोसेसिंग एंड रोट हीटिंग में जियोथर्मल एनर्जी का यूज किया जाता है। तो हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।